कहते हैं दोस्तों, पहले प्यार की याद भुलाई नहीं भूलती। जो पहला प्यार होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि जब कभी हमारे सामने आ जाता है वो प्यार याद करने पर मजबूर कर देता है। और हम जहाँ भी हो हमें याद आ जाए तो बस उसी लम्हे को हम याद करके रोक दें, जिस लम्हे को वो इंसान हमें छोड़कर जा चुका होता है। हालांकि हमारे दिल में उस लड़की के लिए प्यार बहुत होता है, लेकिन हम जाहिर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को प्यार मिलता है जो नसीबवान होते हैं और कुछ को नहीं मिलता। और ऐसी एक दिल को छू लेने वाली कहानी आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। कल मुझे मिलने आने के बाद प्यार का विषय निकला। उसकी लव स्टोरी मेरी आंखों के सामने से गई। राहुल मुझसे मिलने आया था तो उसकी लव स्टोरी मेरी आंखों के सामने आ गई। हम 12वीं को थे तब की ये बात है। क्लासरूम में राहुल मेरे बाजू में बैठता था। पहले दिन से वो मेरे बाजू में बैठता था और अच्छा दोस्त भी बन चुका था। एकदम मन मोकला स्वभाव का, हमेशा हंसने वाला, दूसरों को हंसाने वाला और खुश रहने वाला वो मेरा दोस्त राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। चेहरे से खुश और हालात का भी अच्छा था। पहले दिन से वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। कॉलेज छूटने के बाद हम बहुत धमाल करते थे। हमारे बाजू के क्लासरूम में एक खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम तृप्ति था। तृप्ति और राहुल एक ही सोसाइटी में रहते थे। तृप्ति के पिता करजत पोस्ट ऑफिस में काम को थे। राहुल की वजह से मेरी और उसकी पहचान हुई थी। मैं, राहुल, तृप्ति और 2 सहेलियाँ, ऐसा हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था। किसी और को हमने ग्रुप में लिया ही नहीं था। लेक्चर शुरू होने से पहले और छुट्टी के बाद हम क्लासरूम के बाहर बेंच पर बैठकर बहुत सी बातें करते थे। एक बात हमारे नज़र से छूटती नहीं थी, वो यानी राहुल का तृप्ति की तरफ देखना और उसका राहुल को सहयोग देना। उस वक्त का प्यार आज की जैसा फास्ट नहीं था। उस वक्त नज़रों से ही जरिया था संदेश पहुंचाने का। एक तो दोस्त वस्त्र नहीं तो फिर लाइब्रेरी के बुक थे। अगर मोबाइल की शुरुआत हुई होती तो बड़े बड़े शहरों तक दोस्ती हो जाती। वैलेंटाइन, ये सब बातें खुलकर मनाई नहीं जाती थी। इसलिए किसी भी लड़की के साथ दोस्ती करनी हो, डेयरिंग करने के सिवा कोई भी उपाय नहीं था। ऐसे हालात में राहुल और तृप्ति, इनके प्यार के चैप्टर को शुरुआत हो गई थी। गप्पे मारते वक्त धीरे से एक दूसरे की तरफ देखकर हंसना, आंखों में बात करना। गप्पे मारते वक्त दोनों का एक ही विषय पर एक मत होना और उत्सुक होकर ताली देना। ताली देने के बाद तृप्ति ने धीरे से शर्मा के गर्दन नीचे करके हंसना। क्लासरूम में आने के बाद सबसे पहले एक दूसरे को ढूंढना और हमेशा की जगह पर नहीं दिखे तो चेहरों पर बेचैनी आ जाना। कभी राहुल देरी से आया तो तृप्ति का क्लासरूम की तरफ देखकर इंतज़ार करना और राहुल ने अंदर आया तो दोनों की नज़रें मिलना। फिर राहुल अंदर आकर जगह पर बैठता था। फिर वो इशारों से ही पूछ लेती थी, अरे कहाँ थे तुम? फिर वो गर्दन हिलाकर बताता था ऐसे ही। फिर क्लासरूम चालू होते हुए एक दूसरे की नज़र ना होते हुए देखना और गलती से नज़र मिलने पर गर्दन नीचे करके हंसना। ये हमें तुरंत समझ में आ जाता था हम सबको उनकी जोड़ी पसंद थी। लेकिन जब तक उन दोनों की दिलों में क्या है ये हमें पता नहीं चल जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमने उन्हें जगह देने की कब की शुरुआत कर दी थी। एक साथ बैठते हुए हम खास करके दोनों को एक दूसरे के बाजू में बैठने के लिए जगह देते थे। तब राहुल के होने वाले छूने के स्पर्श से तृप्ति की कली खुलकर बाहर आ जाती थी। ये उसके चेहरे से एकदम साफ लग रहा था। कॉलेज छूटने के बाद हम सब तृप्ति के घर के कॉर्नर तक उसे छोड़ने जाते थे। रास्ते से ग्रुप का कोई भी आगे चलता था और ये दोनों पीछे, क्योंकि दोनों को अकेलापन चाहिए था। लेकिन इतने भी आगे नहीं चलते थे कि जिससे सब लोगों को इन पर शक हो जाए। चलते वक्त एक दूसरे की तरफ देखना, गप्पे मारते वक्त होठों की बजाय आंखों से ज़्यादा बात करना, ये सब हमें समझ में आ रहा था। उन्हें लगता था हमें किसी ने देखा ही नहीं और हमने भी उन्हें वैसा कुछ पता चलने नहीं दिया। दोनों का प्यार अब सही मायने से खिल रहा था, लेकिन अभी भी एक दूसरे को उसका एहसास होने नहीं दिया था। एक दिन शाम को मैं राहुल को मिलने उसके घर गया। उस वक्त वो बहुत नाखुश लग रहा था। राहुल ने नीचे बैठे तब तक मुझे पता है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मुझे रह कर तृप्ति की याद आ रही है। रात को भी उसकी याद आती है। फिर उसने या वो बुक लेकर ही सोता हो, तब कहीं जाकर नींद आती है। क्या हो रहा है वो ही समझ में नहीं आ रहा है।
उसके साथ भी ये सब हो रहा होगा क्या? मैंने बोला दोस्त तुझे प्यार हो गया है, उसके दिल में क्या है उसे हम कल पूछते हैं, अभी तुम आराम करो। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट ख़त्म होता है। इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस कहानी का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सिद्धार्थ अब आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय।